जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको हम ART के नाम से जानते हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि सेम इसी प्रकार की वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहेंगे। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बात करेंगे इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की। सबसे पहले पॉइंट आता है कि सर इनफर्टिलिटी क्या है। तो इनफर्टिलिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो कपल्स हैं वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी कई सालों तक वो कंसीव करने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में या फिर चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, या वो कर नहीं पाते बोले तो होता ही नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि होता ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बोले इसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। ओके, तो इनफर्टिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है, कंडीशन है जिसमें बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता है या नहीं कर पाते हैं, मजबूरी बस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ इस तरीके की फिजिकली या फिर बोल सकते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस कंडीशंस चल रही होती हैं, जिसकी वजह से सब होता है। तो इसके अलग अलग कारण भी हैं, उन कारण के बारे में पढ़ेंगे कि ये कारण जो फिजिकली चेंजेस आ जाते हैं या फिर हार्मोनल चेंज आ जाते हैं तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में इनको करेक्ट कैसे किया जाए, बोले इन सब चीजों से ओवरकम कैसे हो। मान लो फिर भी कपल्स हैं, मान लो 4 साल 5 साल 6 साल हो गए शादी को, उसके बावजूद भी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे वो प्रोड्यूस करने में सक्षम हो जाए। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके एक एक चीज डिस्कस करूंगा। नीट के क्वेश्चन कहां से बनने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से बनेंगे, हर चीज बताऊंगा। और इसके बाद वाले वीडियो में नीट के क्वेश्चन के बारे में ही हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है इनफर्टिलिटी, जो मैंने आपको समझाया है। इट इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनसेक्सुअल इंटरकोर्स या इंटरकोहेबिटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। वो तो एक ऐसी कंडीशन, प्रोसेस नहीं बल्कि कंडीशन है जिसमें वो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होते हैं। रीजन क्या हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल हो सकता है, जैसे मान ली फेलोपियन ट्यूब सही से काम नहीं कर रही या फेलोपियन ट्यूब का शेप साइज सही नहीं है, ठीक है, या फिर जो यूट्रस है, यूट्रस का शेप साइज नॉर्मल नहीं है, जो ओवरीज है वो एग नहीं प्रोड्यूस कर रही है। मेल बॉडी है, मेल बॉडी में पेनिस है, उसमें इरेक्शन नहीं आ रहा, टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहे, ये सब फिजिकल डिसेबिलिटीज में आते हैं, क्योंकि ये सही से काम नहीं कर रहे, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट है कंजेनाइटल डिसीजेस। हो सकता है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से रिलेटेड इस तरीके की जो सेक्स ऑर्गन से संबंधित डिसीजेज होती हैं वो डिसीजेज हो सकता है यूट्रस के अंदर कैंसर हो सकता है टेस्टिस खराब हो गई, सिस्टिस फाइब्रोसिस हो गई हो, या फिर उसमें क्या बोलते हैं ओरी के अंदर सिस्टिस फाइब्रोसिस हो जाती है, ओरियन सिस्ट बोलते हैं जिसको हम। तो ओरियन सिस्ट अगर बन गया है तो उस कंडीशन में फिर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ढेर सारी बीमारियां हैं जिनको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिसीजेस के नाम से हम जानते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। या फिर ड्रग्स का कंजप्शन कर रहे हैं, लगातार ड्रग्स का कंजप्शन मेल के द्वारा कर रहे हैं, फीमेल द्वारा, दोनों कर रहे हैं, तो उस कंडीशन क्या होता है? हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, पूरे स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं स्पर्म काउंट। स्पर्म की जो नॉर्मल हेल्थ होना चाहिए, मतलब शेप एंड साइज होना चाहिए, वो हेल्दी स्पर्म ही नहीं बनते हैं। जब हेल्दी स्पर्म नहीं, नॉर्मल शेप साइज नहीं है तो फर्टिलाइज करने के सक्षम नहीं है। एग में भी यही कंडीशन है, फीमेल बॉडी में अगर वो भी ड्रग्स या फिर एल्कोहल जैसे कुछ एजप्शन कर रही है तो उस कंडीशन में हो सकता है उसकी बॉडी में एग सही से प्रोड्यूस ना हो, प्रोड्यूस हो तो बहुत कम साइज का, छोटी साइज का प्रोड्यूस हो जिसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह ना हो, या अनहेल्दी का इन्वायरमेंट बन गया हो। तो ड्रग्स कंजप्शन की वजह से भी ऐसी कंडीशन, इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन प्राप्त हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल मतलब इम्यून सिस्टम उसका अलाउ ना करे, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाए, मतलब बाहर की जैसी स्पर्म वगैरह कुछ सेल्स अंदर जाती हैं तुरंत उनको किल कर दे पहचान करके। तो इम्यूनोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी फीमेल में, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दिमाग में बैठा रहते हैं कि यार हम तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? बॉडी में जो भी हम सोचते हैं सुबह से शाम तक, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ढलती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में एंजाइम्स, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में हार्मोन्स और भी 10 हजारों जो रिएक्शंस होती हैं वो रन करती हैं। तो अगर आप सही सोचेंगे, साइकोलॉजी आपकी अच्छी होगी तो कंडीशन में मतलब फर्टिलिटी होगी, आप चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर पाएंगे। बट कोई अगर बचपन से सोचता चला आया है, बचपन से नहीं बोलेंगे, जब से वो शादी वादी हुई है तब से, तो उसके अंदर अगर दिमाग में बातें घर कर गई हैं या फिक्स बैठ गई हैं, मतलब साइकोलॉजी पूरी तरह चेंज हो गई है, हम तो कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं हमारे साथ,
तो कंडीशन है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये रीजन थे इनफर्टिलिटी के। किसके रीजन थे? इनफर्टिलिटी क्यों आती है, क्यों होती है, ये इतने सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फर्टिलिटी है भी तो अब क्या किया जाए? गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? तो बोले इनफर्टिलिटी जो इनफर्टाइल क्लिनिक्स गवर्नमेंट ने खोल रखा है ताकि वहां पे ये अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के जा सके, बता सके कि देखो हमें इतने साल हो गए शादी को, या इतने साल हम कपल्स में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, और इसके बावजूद भी हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसी कंडीशन है कि हम बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं, अब जो इनफर्टाइल क्लिनिक्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। तो इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक्स होते हैं ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं उनको गाइडेंस देते हैं, मेडिकली सपोर्ट करते हैं, हर तरीके की जो भी पॉसिबल है वो रास्ता उनके साथ अपनाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप इस तरीके से करके देख लीजिए एक बार, अगर ये नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका है। तो उनके पास ढेर सारे ऑप्शंस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो क्या कर सकें? एक बच्चे को प्रोड्यूस कर सकें। तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स नाम है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, वुड हेल्प इन डायग्नोसिस मतलब वहां पे चेकअप करवा सकते हैं, एंड फिर उसका करेक्शन करवा सकते हैं, एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। इस तरीके जो डिसऑर्डर्स हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जैसे मान लो इनमें से कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इनको ठीक करने में मदद किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी को ड्रग्स की लत लगी है तो उसको सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, चलो जाओ सुधर जाओ, है ना। किसी को कंजेनिटल डिसीजेज हैं तो उनको डिसऑर्डर जिस तरह डायग्नोसिस करवाया जाएगा, जो भी डिसऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिजिकल डिसेबिलिटीज है उसके लिए भी बताया जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। तो ये से मतलब ये जो हेल्थ इनफर्टिलिटी हेल्थ क्लिनिक है ये क्या करता है? उनको सपोर्ट करता है जो भी पर्सन है इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, अब नेक्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये वही टेक्नोलॉजीज हैं जिनके माध्यम से उन कपल्स को सपोर्ट किया जाता है या उनको बताया जाता है, उनको एक फर्टाइल इन्वायरमेंट या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उनको एक बेबी को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है उसको वहां तक पहुंचाने में ये सब मददगार होते हैं। तो इनफर्टाइल कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रंस, मतलब उनको प्रोवाइड किया जा सकता है थ्रू अ सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। ये जो स्पेशल टेक्निक्स है इन टेक्निक्स के माध्यम से, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इनका नाम है, जिसको हम ART के नाम से भी जानते हैं, विच आर एज फॉलोज। उनमें से कुछ निम्न, ठीक है। वन बाई वन करके मैं समझाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, फिर इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। जैसे सबसे पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम उन लोगों के लिए होता है जिनके अंदर गेमेट्स तो बन रहे हैं, मेल बॉडी में भी, जैसे कपल है मेल बॉडी में भी गेमेट बन रहा है और फीमेल बॉडी में भी गेमेट बन रहा है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो इतना ज्यादा चेंज है फॉलोपियन ट्यूब के अंदर का इन्वायरमेंट कि वो हम पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? बोले फीमेल बॉडी से क्या ले लो? एग ले लो, और मेल बॉडी से स्पर्म ले लो। तो एक से हमने एग ले लिया, एक से स्पर्म ले लिया, और उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा दिया। इन विट्रो मतलब सिमिलर कंडीशंस में बाहर की तरफ आर्टिफिशियल तरीके से उनको फर्टिलाइज करवा दिया। जाइगोट बना है, अगर ये जाइगोट 8 सेल तक पहुंच जाता, मतलब 8 सेल तक पहुंच जाता ब्लास्टोमेस में, तो अगर 8 सेल तक है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में बोल जाता है, जिसको हम जिफ्ट बोलते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, जिफ्ट बोल करवा दिया। अगर ये 8 ब्लास्टोमेस से ज्यादा हो जाता है और 32 से थोड़ा कम या 32 तक पहुंच जाता है, ब्लास्टोमेस तक ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच जाता है, तो उस स्टेज में फिर उसको जो यूट्रस है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल के पास में छोड़ दिया जाता है, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी उनके लिए अपनाया जाता है जिनमें एग तो बनते हैं बट फॉलिएशन के अच्छे सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है। अब दूसरा है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब क्या बोल रहा है? गैमेट का करवा रहा है इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ऐसे फीमेल्स जो फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट तो दे सकती हैं बट उनमें गैमेट नहीं बन रहा है, तो क्या किया जाता है? बोले डोनर से गैमेट ले लो और फैलोपियन ट्यूब में रख दो, नॉर्मल क्या करवा दो, उसका कॉपुलेशन करवा दो, ठीक है, या इंसेमिनेशन करवा दो नॉर्मल। अब स्पर्म जाएंगे और नॉर्मली जिस तरीके से एक नेचुरल फीमेल में होता है उसी प्रकार से उस फीमेल के अंदर भी क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए तो सुटेबल इन्वायरमेंट दे ही रही थी, बस उसके अंदर क्या नहीं हो रहा था? एग नहीं बन रहा था। तो इस कंडीशन में क्या किया? बाहर से एग को लेकर के उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया था, जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये उस केस में अपनाया जाता है जिसमें गैमेट तो बन रहा है फीमेल बॉडी में, बट जो मेल बॉडी की स्पर्म है वो हेल्दी नहीं है या उनका स्पर्म काउंट बहुत कम है। तो उस कंडीशन में नॉर्मल तो कॉपुलेशन अगर करवा के फर्टिलाइजेशन करवाना चाहेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। तो क्या किया जाता है? बोले गैमेट को बाहर निकालो,
इधर से उस पर्सन से जो भी उसका हस्बैंड है उससे स्पर्म ले लो, या जो भी डोनर स्पर्म ले लो, और स्पर्म को माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से क्या कर दिया, उसको साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ दिया जाता है। स्पर्म का जो डीएनए होता है उसको छोड़ दिया जाएगा, न्यूक्लियस छोड़ दिया जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहलाते हैं इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इनका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म में ध्यान देना, ठीक है। आगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, बोले किसी ऐसा मेल जिसमें पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा, हिंदी में उठान बोलते हैं, अगर वो नहीं आ रहा, ठीक है, टाइटनेस नहीं आ रही, तो वेजाना के अंदर पेनिस जाएगा नहीं। जब पेनिस जाएगा नहीं तो सीमेन वेजाना के अंदर पहुंचा नहीं पाएगा, जब वेजाना के अंदर फिर सीमेन पहुंचा नहीं पाएगा तो इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, उससे सीमेन निकाल लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद जब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है तो उसको फिर आर्टिफिशियली उसकी वाइफ या जो भी फीमेल है उस फीमेल के वेजाना में इंसेमिनेट कर दिया जाता है आर्टिफिशियली। तो इस तरीके का इंसेमिनेशन क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स के दौरान पे अपनाई जाती हैं। एक ही प्रॉब्लम में सभी नहीं अपनाई जाती हैं, ठीक है। जिससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसी तरीके के रास्ते अपनाए जाते हैं, या ये इन मेथड में से ये मेथड्स अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम 1 बाय 1 करके इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम में मैंने बताया कि अगर एक फीमेल है और उस एग नहीं क्या कर पा रही है, प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है, सॉरी एग प्रोड्यूस कर रही है बट फर्टिलाइजेशन की एनवायरमेंट नहीं दे रही सही से। तो अब अगर फर्टिलाइजेशन की एनवायरमेंट नहीं दे रही है तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, उसके अंदर एग तो बन रहा है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, जैसे किसी किसी फीमेल में जो हो सकता है फर्टिलाइजेशन के एनवायरमेंट के साथ साथ क्या ना हो, एग भी ना बन रहा हो, बोले तो एग भी नहीं बन रहा और फर्टिलाइजेशन की एनवायरमेंट भी नहीं दे रही है। अब क्या किया जाए, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो एग है अगर बन रहा है फीमेल में तो एग निकाल लिया जाएगा फीमेल से बाहर, उसको फर्टिलाइज करवा करके फिर जाइगोट को जिप्ट कर दिया जाएगा। जिप्ट बोले तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर, फैलोपियन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या तो यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बताया मैंने कि अगर 8 ब्लास्टोमर से कम कोशिकाएं 8 ब्लास्टोमर तक है तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में रखेंगे। अगर इससे ज्यादा कोशिकाएं पहुंच जाती हैं, 16 सेल हो जाती हैं या फिर 32 सेल्स पहुंच जाती हैं, तो उस कंडीशन में उसको हम यूट्रस में रख देंगे। फिर एक और कंडीशन बनती है, हो सकता फीमेल जो जिस फीमेल में हम ये अपना रहे हैं वो एग ही ना प्रोड्यूस कर पा रही हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, एग दूसरे से लिया जाता है, किसी डोनर फीमेल से एग लेकर के उसको फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट अब इसी फीमेल के अंदर डाल देंगे, है ना। तो वो जो जिसने एग दिया था वो तो डोनर है, पता नहीं कौन किसने दिया था, है ना, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो ये रास्ते अपनाए जाते हैं। मेल बॉडी में भी सेम ऐसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए मेल में स्पर्म है, हो सकता है स्पर्म भी सही ना हो उसके, है ना, तो स्पर्म सही नहीं है तो क्या है, क्या किया जाएगा, बोले स्पर्म सही नहीं है तो दूसरे से स्पर्म लिया जाएगा, या स्पर्म काउंट बहुत कम है तो उससे बार बार इजेकुलेशन करवा के स्पर्म काउंट पहले बढ़ाया जाएगा, स्पर्म ज्यादा सीमन ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसको अपनाया जाता है। इन विच दिस इज अ मेथड, इन दिस मेथड ओवम फ्रॉम द वाइफ ऑब्लिक डोनर, डोनर फीमेल कोई भी हो सकती है, ठीक है, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, हस्बैंड से आप स्पर्म ले लीजिए क्योंकि बाहर हमें करवाना है ना, हमें फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाना, बाहर करवाना है, इन विट्रो में करवाना है, बोले टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाना है, तो हमें स्पर्म तो लेना पड़ेगा ना मेल से। अगर मेल भी स्पर्म देने में सक्षम नहीं है तो किसी डोनर से ले लेंगे, ठीक है, तो डोनर मेल से ले सकते हैं। और कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, इंड्यूस्ड टू फॉर्म द जाइगोट मतलब उनको फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है, अंडर साइमल्टेनियस कंडीशन। साइमल्टेनियस कंडीशन बोले तो ऐसी कंडीशन जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, वही कंडीशन बाहर भी उनको आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड की जाती है। इन द लेबोरेटरी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ बोलते हैं, ठीक है। अब आगे वाले पॉइंट बता दिया था मैंने, जाइगोट और फिर अर्ली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बोले तो 8 ब्लास्टोमर तक, या तो जाइगोट है या तो जाइगोट से लेकर के 8 ब्लास्टोमर तक का हो, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या फिर इसी को दूसरे रास्ते में हम जिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको फुल फॉर्म यहाँ से पूछा जाता है, कब अपनाया जाता है ये भी पूछा जाता है, जिप्ट में क्या किया जाता है ये भी पूछा जाता है, कितने ब्लास्टोमर तक का जो जाइगोट होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कॉम्बिनेशन याद रखना, ठीक है। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, याद रखना मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, ये कॉम्बिनेशन जो है ना इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। तो आईयूटी और मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल हु कैन नॉट कंसीव एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट इन द अनदर फीमेल इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन और ट्रांसफर। देखो होता क्या है, ये पॉइंट थोड़ा सा
गलत तरीके से लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ आपको। पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई फीमेल ऐसी है जो कंसीव नहीं कर पा रही, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, बट उसके अंदर ओवम तो बन रहा है, मेल भी जो उसका मेल पार्टनर है उसके अंदर स्पर्म काउंट वगैरह सब कुछ ठीक है, हेल्दी है पर्सन, बट जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही, कंसीव करने का मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो अब क्या किया जाएगा, उस फीमेल बॉडी से ओवम निकाला जाएगा, इससे मेल गैमेट लिया जाएगा, मेल गैमेट को बाहर फर्टिलाइज करवाया जाएगा। फर्टिलाइज करने के बाद, कहने का मतलब वही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पढ़ रहे हैं ना हम, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, बाहर होगा। फर्टिलाइजेशन बाहर करवाने के बाद अब इसको किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हम सेरोगेट मदर के नाम से जानते हैं, अनदर मदर, ठीक है। तो उस मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब उसके अंदर वो आसानी से 9 मंथ तक डेवलप करेगा, ठीक है। मतलब वो उसके लिए चार्ज भी करती है, मतलब ऐसा बोल, ये तो नहीं गलत बोला होगा कि भाड़े की अगर बोल दें तो बहुत गलत शब्द है, पर फिर भी कुछ इसी प्रकार से कार्य होता है। प्रॉपर चार्ज लिया जाता है, उस फीमेल को दिया जाता है, और वो 9 मंथ तक आपके बच्चे को, आपके जाइगोट, आपका जीनोटाइप है आपके जैसा मेल और फीमेल का, पर वो पाल रही है, वो पालने के बाद फिर दे देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें बच्चे को एक फर्टिलाइज जो एग होता है उसको किसी फीमेल के अंदर रखा जाता है, तो उसको हम इन विवो फर्टिलाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये कंडीशंस हैं जो भी थी समझ में आई होंगी, और आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम गिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, गिफ्ट के नाम से आते हैं। मैं इन्हें बताया था कि ये उस फीमेल के लिए है जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है, फर्टिलाइजेशन करवा भी सकती है, बट गैमीट नहीं बन रहा है। तो क्या किया जाएगा, गैमीट नहीं बन रहा तो डोनर से गैमीट लो, ट्रांसफर कर दो, नॉर्मल इंसेमिनेशन करवा करके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। उनके लिए क्या होता है, गैमीट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको गिफ्ट की एक टेक्निक है, ठीक है। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from the donor into the fallopian tube of the another female who cannot produce one but can provide suitable environment for the fertilization and further development of the embryo। बस सिंपल सा। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, ICSI के नाम से हम जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, इसको इतना बड़ा कोई नहीं बोलता है, तो बस इतने नाम से जान जाते हैं। होता क्या इसमें, इट इज प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी बाय द डायरेक्ट इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू द ओवम। बस इसका इतना ही है, मैंने पहले आपको बता दिया था, ठीक है। तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा, ओके। और आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम AI के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऐसे लोगों को अपनाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो इंसेमिनेट करने में सक्षम नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो डोनर, जो हस्बैंड है, उस हस्बैंड में स्पर्म की काउंट की संख्या बहुत कम है, और स्पर्म जो बहुत कम है, तो इस वजह से उससे बार बार पहले क्या करवाया जाएगा, इजैकुलेशन करवाया जाएगा, फिर उसको कलेक्ट करके एक साथ इंसेमिनेट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर दिया जाएगा। कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जो मेल पार्टनर है वो उसमें स्पर्म ही ना बन रहे हों, सही तरीके से ना हो, हेल्दी स्पर्म ना हो, तो उनको भेजने से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन क्या कहते हैं, एक डोनर, जो भी डोनर होता है, स्पर्म डोनर होता है, उस स्पर्म डोनर से डोनर स्पर्म लिया जाता है और उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करके उस फीमेल बॉडी के अंदर रख दिया जाता है, ताकि इंसेमिनेट करवा देता है, आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, इम्प्लांट कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और फिर हेल्दी डोनर, ठीक है, इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इनटू द वेजाइना, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना के अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और इनटू द यूट्रस के अंदर। अगर यूट्रस के अंदर रखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के नाम जानते हैं, IUI के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर अगर वेजाइना के रखते हैं तो उसको हम इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन IVI के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टेक्निक इज यूज्ड इन केस वेयर द मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट, इसको बता दिया मैंने आपको, ठीक है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, ठीक है, इन द इजैकुलेशन, तब जाकर के इसको अपनाया जाएगा और फिर इसको आसानी से इंसेमिनेशन करवा करके एक जो बोल सकते हैं ना बेबी प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे पॉइंट पूरे, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।